दोस्तों हो सकता है अभी आपके बैंक अकाउंट में 5 रुपए भी ना हो, लेकिन यदि मैं कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ महीनों बाद 25,000 रुपए आ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतरीन परसेंटेज बनाई है और मैंने बहुत सारे जो अपने चैनल के विद्यार्थी हैं और आपको रिजल्ट भी शेयर किया था। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं जो एमपी बोर्ड की प्रसिद्ध योजनाएं हैं, ओके, लैपटॉप योजना और स्कूटी योजना, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि लैपटॉप योजना का फायदा कितने प्रतिशत पर मिलेगा। लैपटॉप योजना में आपको क्या है, लैपटॉप नहीं दिया जाता है, 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपके डाल दिए जाते हैं, जिससे आप क्या लैपटॉप लें, फिर आप उस पैसे का अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ओके, मेन आपको क्या है, सरकार की तरफ से लैपटॉप के लिए दिया जाता है। तो ये कितने परसेंट में मिलेगा? ओके, इसके बाद स्कूटी योजना का फायदा किसे मिलेगा और फायदा मिलता है तो क्या स्कूटी मिलती है, पैसे मिलते हैं, और पैसे मिलते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद जो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगातार व्हाट्सएप में यही मैसेज था मेरे पास है कि दूसरी बोर्ड परीक्षा देने के बाद क्या जो लैपटॉप योजना है और स्कूटी योजना है क्या उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, तो इसकी भी दोस्तों हम बात करेंगे और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको, ये भी बातें बताऊंगा। ओके, और ये आपको कब मिलेगा? अगर आपको लैपटॉप योजना का फ़ायदा मिलना है और आपको स्कूटी योजना का फ़ायदा मिलना है तो आखिर कब तक आपको मिल जाएगा फ़ायदा इसका, इसकी भी दोस्तों हम बात करेंगे। चलिए क्रम से के आपके जो डाउट है इसको मैं क्लियर करते जाता हूँ। सबसे पहला दोस्तों आपका डाउट रहता है कि ये आपका जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 हुई है, ओके, तो इसमें हमें क्या है, लैपटॉप योजना का अगर फ़ायदा मिलेगा तो हमें कितने परसेंट चाहिए पड़ेगी इस लैपटॉप योजना का फ़ायदा के लिए? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको कितनी परसेंट चाहिए? 75%, यानी 75% आपको चाहिए। 75% आपकी फिक्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि दोस्तों आपकी परसेंटेज 74.8 है, यानी 74.8 है, यानी केवल एक नंबर से आपकी 75% नहीं बन पाई है, तो आपको यहाँ 25,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे मेरे पास मैसेज हैं, बहुत सारे कि भैया एक नंबर से हम चूक गए हैं तो क्या किया जाए। तो इसके लिए देखिए एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? इसके लिए एक ही तरीका कि आप क्या करें, अपने जो सब्जेक्ट है उसमें रीटोटलिंग का भरा दें। एक नंबर अगर बढ़ भी जाता है तो आपको क्या है, 25,000 रुपये मिल जाएंगे। तो रीटोटलिंग का आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो रीटोटलिंग में बहुत कम चांस होता है, रीटोटलिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ओके, लेकिन आपको फिर भी भरना चाहिए जब 1-2 नंबर से आप चूक रहे हैं। अगर बढ़ भी जाता है तो फिर आपको यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। तो 75% या उससे ज़्यादा अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको क्या है, लैपटॉप योजना यानी 25,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। क्या कैसा प्रोसेस रहता है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यदि आपका है गवर्नमेंट स्कूल या आपका प्राइवेट स्कूल है तो ओके, दोनों विद्यार्थियों को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल के चाहे आप विद्यार्थी हों चाहे प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हों, दोनों विद्यार्थियों को इस योजना का फ़ायदा मिलता है। ओके, और जो आपके डिटेल वगैरह रहती है बैंक अकाउंट, वो आपसे स्कूल के टीचर आपको मंगा लेंगे, वो एमपी बोर्ड के पास भेज देंगे और आपको क्या है, पैसा आपको आ जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता कि स्कूल आपकी तरफ से कर देता है। ओके, बस आपको क्या है, जो अकाउंट नंबर है वो स्कूल को देना पड़ता है। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों सोचो, अगर आज कोई तुमसे बोले भाई कोडिंग करो, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, तो तुम ऑनेस्टली क्या करोगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे अभी नहीं आता, कॉलेज में सिखाएंगे, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बात तो सही है। अधिकतम कॉलेज में पहले 1-2 साल में सिर्फ थ्योरी और बेसिक में निकल जाते हैं। एक्चुअल कोडिंग, एक्चुअल बिल्डिंग वो 3rd ईयर का टॉपिक बन जाता है। 2 साल निकल जाते हैं और तब तक दुनिया चेंज हो चुकी होती है, एआई आ चुका है और कंपनीज अब उन लोगों को प्रेफर करती है जो बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ कोड लिखना अब काफ़ी नहीं रह गया है, और यदि कॉलेज ने एक्सपोजर ही नहीं दिया तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं होती है, प्रॉब्लम सिस्टम में होती है, और सिस्टम चूज़ करना तुम्हारे हाथ में है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। और इसी पॉइंट में मैं एक चीज़ मेंशन करनी थी जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था। मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक नया एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, और जो अप्रोच है वह लिटरली इस प्रोग्राम का सीधा जवाब है। यहाँ पर दोस्तों आपको वेट नहीं करना पड़ता, पहले ही दिन से कोडिंग, पहले ही दिन से रियल प्रोजेक्ट कंसेप्ट समझो, तुरंत अप्लाई करो, प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करो। एक सिंपल साइकिल जो अधिकतम कॉलेज में कभी फॉलो ही नहीं किया जाता। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्री
मैकबुक दिया जाएगा हर स्टूडेंट को अपने पास रखने के लिए, इसलिए नहीं कि इट्स लुक्स इम्प्रेसिव ऑन कैमरा, इसलिए क्योंकि यहाँ से डे 1 से ही प्रोफेशनल लेवल का काम एक्सपेक्ट किया जाता है और टूल्स भी वैसे ही दिए जाते हैं। AI टूल्स GitHub, Copilot, Gemini, क्लाउड, ये सब डेली वर्क फ्लो का हिस्सा हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये करिकुलम है। वही टूल्स जो आज रियल कंपनीज में यूज हो रहे हैं। मतलब जब तुम ग्रेजुएट करोगे तो ये सब तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, तो फ्रेशर नहीं रेडी प्रोफेशनल होगे। और मेंटर्स यहाँ सिखाता कौन है? गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट के मेंटर्स, मतलब जो लोग खुद वहाँ पर काम कर रहे हैं वही तुम्हें गाइड करते हैं। ये गैप जो होता है कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच, मिरई उसे इंटेंशनली ब्रिज करता है। स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट ईयर में ही AI बोर्ड्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट शोकेस कर रहे हैं, जो नॉर्मली 3rd या 4th ईयर में होता है। और एडमिशन की दोस्तों बात करें तो सिर्फ 12% एप्लीकेंट्स सिलेक्ट होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इसका डायरेक्टली एक रिजल्ट होता है। पीयर ग्रुप जेनुअली सीरियस होता है, और जब सीरियस लोग आसपास होते हैं तो तुम खुद ही अपने आप को नेचुरली ज़्यादा पुश करते हो। तो अगर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो प्लीज़ एक काम करो, सिर्फ कॉलेज का नाम मत देखो, ये देखो कि वहाँ पहले दिन क्या होगा, पहले महीने में क्या होगा, ग्रेजुएशन के वक्त तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या होगा। डिग्री तो मिलेगी, सवाल ये है कि उस डिग्री के साथ क्या मिलेगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 30 अप्रैल को इंट्रेंस टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाकर जरूर आपको चेक करना है। सोच के डिसीजन लेना, क्योंकि ये 4 साल वापस नहीं आते। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्कूटी योजना की। ओके, स्कूटी योजना का फायदा किन विद्यार्थियों को मिलने वाला है? देखिए, स्कूटी योजना के उन्हीं विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। प्राइवेट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलने वाला है। लैपटॉप योजना की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, ओके, तो लैपटॉप योजना में सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हो, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का है ये 25,000 रुपये यानी लैपटॉप योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन स्कूटी योजना में आपको क्या है, सरकारी स्कूल के विद्यार्थी होना चाहिए, पहली कंडीशन। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको किन विद्यार्थियों को मिलेगा इसकी हम बात करते हैं। देखिए, इस स्कूटी योजना में स्कूटी किन विद्यार्थियों को मिलेगी, इसका कोई परसेंटेज से मतलब नहीं कि आप कितनी परसेंटेज होने चाहिए। इसका वो क्या है, आपके स्कूल में टॉपर होना चाहिए। तो आप अपने स्कूल में ओके टॉपर हैं, अगर पूरे स्कूल में का मतलब है क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में होना चाहिए कि आपका कॉमर्स संकाय होता है आपका, ओके, और आपका कला संकाय यानी आर्ट वाला सेक्शन होता है, बायोलॉजी वाला, मैथ वाला, सभी संकाय के विद्यार्थियों का जोड़ दिया जाए तो नंबर 1 आपका है एक बॉय को, फर्स्ट बॉय को और फर्स्ट गर्ल को क्या है स्कूटी योजना का फायदा मिलेगा। यानी पूरी क्लास 12th पूरे स्कूल में फर्स्ट बॉय और फर्स्ट गर्ल को क्या है इसकी योजना का फायदा मिलेगा। स्कूटी योजना में भी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास क्या है स्कूटी आपके घर आएगी, ओके, इसमें भी आपको क्या है जिस प्रकार से देखिए लैपटॉप योजना में क्या है लैपटॉप नहीं मिलता है, 25,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका स्कूटी में भी होता है। स्कूटी में क्या होता है, कितने रुपए मिल जाते हैं। लास्ट ईयर MP बोर्ड एग्जाम बहुत सारे विद्यार्थियों इस योजना का फायदा मिला, मतलब तो इसमें आपको कितने पैसे मिलने वाले, तो 90,000 से लेकर 1,20,000 तक, 90,000 से लेकर 1,20,000 तक आपके क्या है अकाउंट में इसके पैसे डाले जाते हैं। अब ये किस प्रकार से कंडीशन होता है, अगर आप पेट्रोल वाली स्कूटी ले रहे हैं तो आपको 90,000, अगर आप इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी ले रहे हैं तो 1,20,000, इस प्रकार से इसमें रहता है कंडीशन। ओके, क्लियर है। तो आपको मैंने लगभग बता दी 90,000 से 1,20,000 तक इसमें आपको पैसे दे दिए जाते हैं स्कूटी, फिर आपको उसे स्कूटी लेनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अब दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा डाउट है, जो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप में इसी के पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरी बोर्ड परीक्षा देने के बाद क्या लैपटॉप योजना स्कूटी योजना का फायदा मिलेगा। लैपटॉप योजना क्या है, स्कूटी योजना क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों में डाउट है कि भैया अभी मेरी कितनी परसेंट बनी है, 73% बनी है। ओके, 73% बनी है। लैपटॉप योजना का फायदा तो 75% में मिलने वाला है। ओके, तो यदि मैं क्या करूं, सेकेंड बोर्ड एग्जाम दूं, सेकेंड बोर्ड एग्जाम में मैं मान लीजिए 76% बना लेता हूं, 75% से ज़्यादा बना ली, तो क्या मुझे क्या है ये लैपटॉप मिल जाएगा? तो ये आपको क्या है बिल्कुल भी लैपटॉप नहीं मिलने वाला है। सेकेंड जो परीक्षा आप देंगे उसमें आपको क्या है इसका फायदा नहीं मिलेगा। पहली ही परीक्षा जो आपने दी अभी आपकी हो चुकी है मेन परीक्षा, उसी में आपको क्या है 75% या उससे ज़्यादा अगर परसेंटेज होगी लैपटॉप योजना का फायदा मिलेगा। सेम इसी बार से आपका स्कूटी योजना का भी फायदा नहीं मिलने वाला है कि मान लीजिए अभी आप क्या है क्लास
कि आप टॉपर नहीं है, ओके, क्लास के पूरा आप टॉपर नहीं है, लेकिन आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देते हैं और अपने क्लास के टॉपर से भी ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो भी आपको ऐसा नहीं कि स्कूटी आपको मिल जाएगी, ओके। तो सीधा रूल है कि आपको क्या है, फर्स्ट प्रयास में ही जो आपने अभी पेपर दिए इसमें 75% है, तो आप मान लीजिए आपको क्या है लैपटॉप योजना का फायदा मिलेगा, इसी वजह से टॉपर है तो स्कूटी योजना का फायदा मिलेगा। सेकंड में नहीं मिलने वाला है। अब देखिए अब कैसे इसको मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ, ओके, किस प्रकार से आप इससे जान सकते हैं। जो नोटिस है इसके माध्यम से हम जान सकते हैं, ओके। ये नोटिस में देखिए एक बात लिखी, एक लाइन, एक शब्द आप देख सकते हैं कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75%, ओके, तो 75% होनी चाहिए और इसके साथ ही प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये लिखा हुआ प्रथम प्रयास में विद्यार्थियों को क्या उत्तीर्ण होना चाहिए, ओके। प्रथम प्रयास यानी पहले प्रयास में 70% ला रहे हैं तो ही आपको लैपटॉप का योजना का फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आई हो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ये कब मिलेगा, ओके। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 75% भाई ये बनी है, ओके। बहुत सारे विद्यार्थियों को मिलने वाला है 25,000 रुपये। तो मिलेगा कब, ओके, मिलना है तो कब मिलेगा। तो लास्ट ईयर की दोस्तों हम बात करें तो MP बोर्ड एग्जाम 2025 के विद्यार्थियों की हम बात करें तो उनको इस योजना का फ़ायदा कब मिला था, 4 जुलाई को मिला था। 4 जुलाई को उनको इस योजना का फ़ायदा मिला था, ओके, जो मुख्यमंत्री द्वारा क्या है अनाउंस की गई थी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, 4 जुलाई के बाद से क्या है हर विद्यार्थी को लैपटॉप योजना की जो राशि है और स्कूटी की राशि मिलने स्टार्ट हो गई थी। तो हम मानकर चल सकते हैं कि इस वर्ष आपके 2026 के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें इस योजना का फायदा भी क्या है जुलाई महीने में मिल सकता है, ओके। लेकिन इसका कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता है, ये पूरा क्या है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका फिक्स है कि मिलने जरूर आपको वाला है, ओके, लेकिन जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, आपका जून के अंतिम सप्ताह में भी मिल जाए, तो इसका कोई एकदम फिक्स रहता नहीं है। लेकिन आप समझ जाइए कि जुलाई महीने तक आपको मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों जब ऑफिशियल नोटिस आएगा, इसकी फिक्स इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही, तो आपको दोस्तों चिंता नहीं करनी है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों वीडियो में बात करेंगे मेधावी योजना की। बहुत बेहतरीन योजना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉलेज की फीस होती है वो माफ़ हो जाती है, ओके। कॉलेज की फीस कौन देता है, आपकी सरकार देती है, ओके, मेधावी योजना के अंतर्गत। लेकिन इसके भी क्या है रूल होते हैं, ओके, रूल होते हैं। फॉर्म भरने का क्या तरीका होता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, वो सब जानकारी एक ही वीडियो में मेधावी योजना की जो वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगा बस। लेकिन आपको क्या है कमेंट करना है मेधावी योजना डिटेल वीडियो, ये आप कमेंट करिए, ओके। अगर आप लोग लगातार कमेंट करेंगे तो फास्ट ही मैं आपको क्या है वीडियो बनाकर आपको क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई दोस्तों आपके डाउट आते हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, कोई भी बात है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।